दुश्मन सिर्फ सीमा पर या सीमा पार ही नहीं है, बल्कि सीमा के अंदर भी हो सकता है। लड़ाई सिर्फ गोला बारूद से नहीं जीती जाती, बल्कि नैरेटिव के मैदान में भी दुश्मन को हराना जरूरी है, जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। नैरेटिव का उपयोग एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल कर पब्लिक का ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है, ताकि एक खास तरह का एजेंडा पुश किया जा सके। इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर वन से लेकर वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर और खाड़ी के युद्ध में भी किया गया था। नैरेटिव वॉर में जासूसों की बड़ी भूमिका होती है, जो दुश्मन देश के नागरिकों का इस्तेमाल करते हैं खास तरह का एजेंडा पुश करने के लिए और दुश्मन की जानकारी हासिल करने के लिए। हाल के कुछ समय से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करने के लिए और खास तरह का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स छोटे शहरों से आते हैं, इसलिए उनको ट्रैप करना बहुत आसान है। अभी पुलिस ने हरियाणा से ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की मदद करने के लिए। अभी पूछताछ जारी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ज्योति ने किस तरह की जानकारियां आईएसआई के साथ शेयर की हैं, लेकिन इतना तो तय है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ज्योति का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने यह भी कंफर्म किया है कि ज्योति कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं और एक बार चाइना भी जा चुकी हैं। ज्योति के बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी जांच के दायरे में है, क्योंकि उनकी इनकम और खर्चे में बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है और जांच एजेंसियों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एजेंसी ने उनको फंड किया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह से चालाकी से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसे इंसान को टारगेट किया था जो कि ट्रैवल ब्लॉगर है। अगर वो पाकिस्तान की बार बार यात्रा करती भी है तो उस पर कोई शक नहीं करेगा। यह न्यूज़ तब ब्रेक हुई जब पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए भी कह दिया गया। दानिश पर आरोप है कि वो भारत में रहकर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का काम कर रहा था। दरअसल ऐसे ऑपरेशंस के लिए एसेट तैयार करने का काम एम्बेसी या हाई कमीशन में बैठे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ही करते हैं, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी या डिप्लोमेटिक कवर प्राप्त होता है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उनको देश छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा लगता है दानिश ने ही ज्योति को रिक्रूट किया था और पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा इत्यादि में मदद भी की थी। ज्योति के ब्लॉग से यह भी पता चलता है कि वो पाकिस्तान के हाई कमीशन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा लेती रही है। एक वीडियो में वो पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के साथ भी बात करते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि ज्योति की पहुंच पाकिस्तान के बड़े हुक्मरानों तक थी। तो आने वाले दिनों में ज्योति से पूछताछ के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। दानिश ने उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश किया था कि वो अपने व्लॉग के माध्यम से पाकिस्तान के एजेंडे को फैलाने लगी थी। वो पाकिस्तान जाकर अपने व्लॉग के माध्यम से पाकिस्तान की इमेज को चमकाने का काम करती थी और कुछ ऐसे वीडियोज भी वायरल हुए हैं जिसमें वो दानिश और उसकी पत्नी के साथ भी दिखाई दे रही हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो दानिश के साथ बाली घूमने भी गई थी। यानी ज्योति और दानिश के बीच घनिष्ठ संबंध होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात से पता चलता है कि दानिश ने ज्योति को आईएसआई का पक्का एजेंट बना लिया था। क्विक फेम, लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर की चाहत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अंधा बना दिया है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और इसका पाकिस्तान भरपूर फायदा उठा रहा है। ये इन्फ्लुएंसर्स कभी तो अनजाने में, कभी जानबूझकर दुश्मन का साथ दे रहे हैं। दुश्मन आपको इस तरीके से ट्रैप करता है कि आपको भनक भी नहीं लगती। वह आपका फैन बनकर आपसे संपर्क साधने की कोशिश करता है और उसके बाद स्ट्रेटजिक लोकेशंस की वीडियोज और डिटेल्स शेयर करने की बात करता है और आप अनजाने में यह सब खुशी खुशी करने लग जाते हैं। वो आपको हनी ट्रैप भी कर सकता है, आपको प्यार के झांसे में फंसा सकता है या पैसा या लालच देकर खरीद भी सकता है। यह सब एस्पियोनाज यानी कि जासूसी की टेक्निक्स होती हैं। इसकी बकायदा ऑपरेटिव्स को ट्रेनिंग दी जाती है। हो सकता है कि पहलगाम के हमले में भी किसी लोकल ऑपरेटिव या एसेट ने आतंकवादियों की मदद की हो, क्योंकि जिस सफाई से बेखौफ होकर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था, उनको इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि कहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं या सुरक्षा कर्मियों को पहुंचने में कितना समय लग सकता है और हमला करने के बाद कहां छुपना है, कहां से भागना है। यह तभी संभव है जब उनको उस इलाके की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई हो। कॉन्फ्लिक्ट और वॉर के समय दुश्मन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। इसीलिए सेना ने एडवाइजरी भी जारी की थी कि पाकिस्तान के ऑपरेटिव से सावधान रहें। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें कि लालच में आकर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे देश को नुकसान हो।
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।